हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत जो हमारा जो टॉपिक था वो था सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन। और मैंने आपको बताया था यदि आपको इस टॉपिक का लोहा बनाना है ना तो आपको लगभग 2 से 3 क्लास हमारी देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप खुद फेस करोगे कि इस टॉपिक का आपने लोहा बनाया या नहीं बनाया। तो आई होप आपने जो पिछली क्लास है उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा और आपने इसके नोट्स भी अच्छे से तैयार किए होंगे। लास्ट जो पिछली क्लास में लास्ट में हमने बात की थी वो बात की थी हमने यानी कि टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कि किस स्टेटमेंट को पहचानेंगे कि स्टेटमेंट ए टाइप की है, स्टेटमेंट आई टाइप की है, या जो हमारे तर्क वाक्य दिया स्टेटमेंट दे रखी है वो किस टाइप की है। उसमें मैंने आपको बताया था यदि आल या सम से स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है तो ए टाइप की है, यदि कुछ या सम लगा हुआ है तो आई टाइप की है, कोई नहीं से स्टेटमेंट शुरू हो रही है तो ई टाइप की है, कुछ नहीं है तो ए टाइप की है। इस प्रकार से हमारे इस प्रकार से आपस में 16 रिलेशन बनाती है स्टेटमेंट। उन 16 रिलेशन में से हमारे जो सिलोजिज्म के हिसाब से 6 स्टेटमेंट हमारे क्या आती है इस चैप्टर के लिए अपना वो करती है, सेटलमेंट करती है। तो मैं 6 रिलेशन हमें पता था, जब पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की होगी तो आंसर भी ए टाइप में निकलेगा। जब पहली स्टेटमेंट ई टाइप की, पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी ई टाइप की तो आंसर ई टाइप में निकलेगा। फिर अगला मैंने समझाया था पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी ए टाइप की तो ओ टाइप में। इस प्रकार से 6 रिलेशन हमारे बने थे इन स्टेटमेंट ऑफ टाइप से। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि भाई 2 या 2 से अधिक जब हमें कथनों से निष्कर्ष प्राप्त करना है उसमें हमारे सामने 2 कंडीशन होती है। क्या? जब हमें 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट से वैध निष्कर्ष प्राप्त करना है, क्या लिखेंगे हम यहां पे लिखेंगे 2 या 2 से अधिक कथनों को निष्कर्ष प्राप्त करने, लिखो जब 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट से वैध निष्कर्ष की ओर लेके जाते हैं तो 2 कंडीशन फॉलो करनी होती है। 2 कंडीशन क्या करनी पड़ेंगी? फॉलो करनी पड़ेंगी। यदि हमें स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना है, कथन से निष्कर्ष निकालना है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे मिडिल टर्म है नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे वैलिड मिडिल टर्म। सबसे पहला काम तो हमारा वैलिड मिडिल टर्म देखने का। दूसरा हम देखेंगे जो 2 स्टेटमेंट है वे 6 रिलेशन में है या नहीं है। यदि दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो वैलिड कंक्लूजन निकलेगा, वैध निष्कर्ष निकलेगा। यदि वैलिड मिडिल टर्म आपने निकालनी सीख ली, 6 रिलेशन हमने पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी रिवीजन कर ही लिया। यदि स्टेटमेंट इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रही है, यदि स्टेटमेंट इन 2 कंडीशन को फॉलो कर रही है तो हमारा क्या होगा? निष्कर्ष निकलेगा, 100% निकलेगा। यदि कोई सी एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है तो हमारा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यदि इन दोनों को फॉलो नहीं कर रही है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यदि फॉलो कर रही है तो 100 में से 100% निष्कर्ष निकलेगा। अब देखो, जैसे क्वेश्चन दिया उसने, एक क्वेश्चन दिया, जैसे देखो उसने कहा एक स्टेटमेंट दी उसने, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी। उसने 2 दिया आपके सामने। एक स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट आपके सामने ये है। एक स्टेटमेंट ये है आपके सामने, एक स्टेटमेंट ये है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है
सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि ये जो पहली स्टेटमेंट है ये किस टाइप की है। ए टाइप की स्टेटमेंट है, आई टाइप की स्टेटमेंट है, ई टाइप की स्टेटमेंट है, ओ टाइप की है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था टाइप ऑफ स्टेटमेंट, मैंने बताया था यदि किसी स्टेटमेंट की शुरुआत ऑल या सभी से हो रही है तो किस टाइप की स्टेटमेंट होगी, ए टाइप की। तो यहां पे लिखो ये स्टेटमेंट होगी ए टाइप की। दूसरी हमने देखा ऑल बी आर सी, सभी बी सी है, सभी, यदि सभी लग गया तो किस टाइप की स्टेटमेंट होगी, तो ये भी ए टाइप की। तो मुझे आप एक बात बताओ, मैंने अभी आपको 6 रिलेशन बताए थे, क्या बताए थे, 6 रिलेशन। 6 रिलेशन में मैंने समझाया था जब ए पहली स्टेटमेंट ए टाइप की होगी, दूसरी स्टेटमेंट, तो आंसर किस में निकलेगा, ए टाइप में। फिर मैंने बताया था पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी ई टाइप की, तो आंसर निकलेगा ई में। आंसर किस में निकलेगा, ई में। फिर मैंने बताया था दूसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ई टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की, तो आंसर निकलेगा ओ यूनिवर्सल। दूसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट ई टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट आई टाइप की, तो भी क्या निकलेगा, ओ यूनिवर्सल। फिर बताया था ए पहली स्टेटमेंट आई टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की, तो आंसर किस में जाएगा, आई टाइप में जाएगा। फिर बताया था आई प्लस ए, यानी कि पहली स्टेटमेंट आई टाइप की, दूसरी है, तो आंसर जाएगा ओ। तो ये 6 रिलेशन आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की। हमने देखा पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की, यानी कि बताओ 6 रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पहली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पहली कंडीशन को तो क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। अब दूसरा देखना हमें वैलिड मिडिल टर्म। वैलिड मिडिल टर्म वो कैसे देखोगे, हमने देखा पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट है ए और प्रीडिकेट है बी। दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है बी और प्रीडिकेट है हमारा सी। और वैलिड मिडिल टर्म निकालने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रीडिकेट, सेकंड स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, ये क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए बराबर। यदि ये बराबर होंगे तो क्या होगा, तो ये कंडीशन बनेगी वैलिड मिडिल टर्म की। किसकी कंडीशन बनेगी, तो कंडीशन बनेगी हमारी वैलिड मिडिल टर्म की। तो बताओ पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट, दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट सेम है, नहीं है, बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो कट गया, और जब ये दोनों बनते हैं तो आंसर किस में जाता है, ए। तो यही से ए टाइप में आंसर क्या निकाल लोगे आप, ए टाइप क्या कहता है, ए कहता है आल। आल क्या बच रहा, ऑल ए आर सी, क्योंकि बी से बी तो मैं कट गया, क्योंकि सब्जेक्ट प्रीडिकेट हो गया, मिडिल टर्म बन गई, तो ऑल आर सी। ये क्या बन गया, देखो ये निकला से एक निष्कर्ष। कैसे निकला वो आपकी समझ में आया होगा। अब मैं आपको अगला दिखाता हूं। अगला बनेगा सभी व्यक्ति होशियार हैं और सभी होशियार भारतीय हैं। पहली स्टेटमेंट दी उसने, सभी व्यक्ति होशियार हैं, सभी व्यक्ति होशियार हैं। दूसरी स्टेटमेंट दी सभी होशियार सभी होशियार गधे हैं। ये 2 स्टेटमेंट दी। अब हमारा सबसे पहला काम है, हमें देखना है कि इस स्टेटमेंट में वैलिड मिडिल टर्म है और 6 रिलेशन को फॉलो कर रही है। यदि इन दोनों कंडीशन को यदि फॉलो कर रही है तो ये निष्कर्ष देगी। यदि इनमें से किसी एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, 6 रिलेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, सभी स्टेटमेंट की शुरुआत कहां से हो रही है, सभी से। तो ये किस टाइप का वाक्य होगा, तो ये होगा ए टाइप का वाक्य। ये इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, सभी से, तो ये भी किस टाइप का होगा, ए टाइप की। तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो किस में निकलेगा, वो भी ए टाइप में, यानी कि उसकी जो निष्कर्ष निकला ना तो उसकी शुरुआत भी सभी या ऑल से होगी।
ठीक है, अब हमने देखा वैलिड मिडिल टर्म वो कैसे निकलेगी, पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट, दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट तो हो गया व्यक्ति, प्रीडिकेट हो गया होशियार, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो गया होशियार और प्रीडिकेट हो गया गधा। तो मैंने क्या कहा था, पहली का प्रीडिकेट, दूसरी का सब्जेक्ट, बताओ दोनों सेम है नहीं है? जब दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री के एंगल पे कट गए। तो कट गए तो उसके बाद जो बचा हुआ है वही लिखना है। लिखना किस कंडीशन में है, आल। ओल का मतलब हो गया या तो आप सभी से शुरुआत करोगे या ओल से शुरुआत करोगे। हमने देखा सभी व्यक्ति गधे हैं, तो इन दो ने क्या निष्कर्ष निकला, इन दो से निष्कर्ष निकला सभी व्यक्ति गधे हैं। दो, और यही मैंने आपको समझाया था कि जब दो या दो से अधिक कथनों को एक साथ कहा जाए, दो या दो से अधिक कथनों को एक साथ कहा जाए तथा उनसे वैध निष्कर्ष प्राप्त करने की क्रिया को सिलोजिज्म या न्याय निगमन कहते हैं। दो या दो से अधिक कथनों को एक साथ कहे जाने के पश्चात उससे वैध निष्कर्ष प्राप्त करने की क्रिया को सिलोजिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है प्रत्येक क्वेश्चन में कि वैलिड मिडिल टर्म है, 6 रिलेशन को फॉलो कर रही है। यदि दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो 100% वैलिड कंक्लूजन निकलेगा, वैध निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा आपको किस प्रकार से चेक करना है वैलिड मिडिल टर्म, 6 रिलेशन। इससे आगे बढ़ो, देखो और क्वेश्चन करते हैं। जब और क्वेश्चन आप करोगे तो आपके सामने मिलेगा सम ए आर बी। आपको दिया उसने एक स्टेटमेंट दी उसने आपके सामने, सम ए आर बी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट दी उसने आपके सामने ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। पहली स्टेटमेंट क्या थी, सम ए आर बी पहली स्टेटमेंट, ऑल बी आर सी दूसरी स्टेटमेंट। सबसे पहला काम है हमारा, जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर आपको जरूरत नहीं पड़ने की ये टाइप है, ये टाइप है, वैलिड है, आप दिमाग में घुमा दोगे। अभी सीख लो कि किस प्रकार से करना है। मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं आपको बता रहा था यदि किसी वाक्य में सम देखने को मिल रहा है, सम का मतलब हो गया कुछ, तो ये किस टाइप का वाक्य होगा, तो मैंने बताया था सम या कुछ और पॉजिटिव बात कर रहा है तो किस टाइप का वाक्य होगा, आई टाइप का। तो ये किस टाइप का वाक्य हो गया, ये हो गया आई टाइप का वाक्य। फिर मैंने देखा ऑल बी आर सी, यदि किसी स्टेटमेंट में ऑल से शुरुआत हो रही है तो वह किस टाइप का वाक्य होगा, वो होगा ए टाइप का, ए टाइप का। मुझे एक बात बताओ, आपको 6 रिलेशन में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि पहली स्टेटमेंट आई टाइप की, दूसरी ए टाइप की? हमें देखा जो ये वाली कंडीशन है, ये कह रही है कि पहली स्टेटमेंट आई टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की, तो आंसर किस टाइप में निकलेगा, आंसर निकलेगा आई। और आई क्या कहता है, आई बोलता है या तो सम या कुछ, तो इसका आंसर भी कैसे निकलेगा, तो इसका आंसर निकलेगा आई, यानी कि आंसर निकलेगा सम में। यानी कि ये क्वेश्चन 6 रिलेशन को तो फॉलो कर रहा है, ये क्वेश्चन, ये दो स्टेटमेंट 6 रिलेशन को तो फॉलो कर दिया। अब चेक करेंगे वैलिड मिडिल टर्म है या नहीं है। हमने देखा पहली स्टेटमेंट में ए सब्जेक्ट हो गया, बी प्रीडिकेट होगा, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में जब हम पहुंचे हमने देखा कि बी जहां प्रीडिकेट था वो दूसरी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बन गया और सी क्या बन गया, प्रीडिकेट। उसके बाद मैंने आपको समझाया था पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जब सेम होगा और 45 डिग्री के एंगल पर होगा तो क्या बनेगी, तो बनेगी वैलिड मिडिल टर्म, वैध मध्य पद। क्या कहेंगे, वैध मध्य पद। तो बताओ पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट
दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बराबर है नहीं है, बराबर है तो 45 डिग्री के एंगल पर कटेगा, बिल्कुल कटेगा। आंसर किस में निकलेगा? आई। आई क्या कहता है? सम। तो देखो सम ए आर सी निकला आंसर। कैसे? ऐसा नहीं है वो जो बच रहा हो वही लिख दो, कभी कभी सोचो जो बचा हुआ है वही लिखना, नहीं भाई। देखना है जब ए आई का रिलेशन बनता है तो किस रिलेशन के पश्चात उनमें क्या चेंजेस होते हैं। हमने देखा जब आई और ए ने रिलेशन बनाया तो उसमें चेंज हुआ आई का। तो जो कंक्लूजन निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा आई। आई क्या कहता है कि जो आई टाइप का वाक्य होगा उसकी शुरुआत होती है सम से। अब देख लो आई टाइप के वाक्य की शुरुआत सम से हो रही है नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो ये थी हमारी, चेक किया हमने वैलिड और फिक्स रिलेशन। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ो। इससे जब आप आगे बढ़ोगे, आगे और क्वेश्चन देखोगे, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं देखने के कैसे कैसे क्या करना है। सम ए आर बी, पहली स्टेटमेंट दी उसने सम ए आर बी, पहली स्टेटमेंट। दूसरी दी इसने नो बी आर सी, दूसरी स्टेटमेंट दी उसने नो बी आर सी। दो स्टेटमेंट दी उसने कहा सम ए आर बी, दूसरी स्टेटमेंट दी नो बी आर सी। हमें क्या, हमारा काम सबसे पहले क्या है? हमारा काम है हमें चेक करना है कि वाक्य किस टाइप की है, जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है वे किस टाइप की है। हमें पता सम ए आर बी पॉजिटिव बात हो रही है। सम किस में होता है? या तो आई टाइप में होता है या ओ टाइप में। लेकिन जब ओ टाइप में होता है तो वहां होता है सम नो, लेकिन जब आई टाइप में होता है वहां होता है केवल सम, यानी कि पॉजिटिव बात। तो सम ए आर बी किस टाइप का वाक्य होगा? तो ये हो गया हमारा आई टाइप का वाक्य, क्योंकि सम से शुरुआत हो रही है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट जब हमने देखी इसकी शुरुआत हो रही है नो से, और नो में हमने आपको बताया था जो ई टाइप का वाक्य होगा उसकी शुरुआत होती है नो या कोई नहीं। अब आपकी समझ में आ रहा होगा ना, जो मैंने पीछे पढ़ाया आपको, जो हमारा लास्ट लेक्चर था पिछला, उसमें आप समझ रहे होंगे कि पहला लेक्चर कैसे दूसरे लेक्चर को लिंक करता जा रहा है। जो ई टाइप का वाक्य होता है उसकी शुरुआत होती है नो से या कोई नहीं से। तो बताओ शुरुआत किससे हो रही है? नो से। तो किस टाइप का वाक्य होगा? ई टाइप का। जब आपके सिक्स रिलेशन आपके याद होंगे तो आप देखोगे कि सिक्स रिलेशन में कोई ऐसी कंडीशन है जो ई और आई, जब दोनों का रिलेशन बना तो रिलेशन के पश्चात क्या हुआ? हमने देखा आई और ई, इन दोनों का जब रिलेशन बना तो आंसर निकला ओ में। तो जब आई और ई की रिलेशन हुआ, या ऐसे कह दो आई की शादी ई से होगी, तो उनका बच्चा क्या हुआ? ओ। उसका नाम क्या रखा? कुछ नहीं, या समनोट। तो हमने देख लिया भाई सिक्स रिलेशन में तो ये कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन सिक्स रिलेशन को तो फॉलो कर रही है। दूसरा देखना है वैलिड मिडिल टर्म है नहीं है। वैलिड मिडिल टर्म देखने के लिए हम क्या करेंगे? हमने देखा पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ए हो गया, प्रीडिकेट हो गया बी। दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो गया बी और प्रीडिकेट हो गया सी। पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट और दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जब सेम होता है ना तो बनती है वैलिड मिडिल टर्म। क्या बनती है? वैलिड मिडिल टर्म बनती है। ठीक है, जब वैलिड मिडिल टर्म बन गई, सिक्स रिलेशन को भी फॉलो कर रही है, अब बताओ कंक्लूजन निकलेगा या नहीं निकलेगा? सर बिल्कुल निकलेगा। किस कंडीशन में निकलेगा? ओ क्या कहता है? सम नोट या कुछ नहीं। तो आंसर की किस में शुरुआत होगी? इसकी शुरुआत होगी सम नोट से। कैसे? जब आप वैलिड कंक्लूजन निकालोगे, सम ए आर नोट बी नोट सी, सम, क्योंकि आंसर किस में जाना चाहिए? ओ में। ओ क्या कहता है? सम नो। क्या कहता है? सम नो। सम ए आर नोट सी, यानी कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। यही बात कह रही है, इंग्लिश में लिख दी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं।
तो ओ को तो समझ में आ गया। अब मैं सिखाता हूं, मैंने आपको लिखवाया था ओ यूनिवर्सल क्या होता है। ओ यूनिवर्सल क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट दी उसने, नो ARC। कोई, हिंदी में लिखता हूं स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति धनी नहीं है। कोई व्यक्ति धनी नहीं है। दूसरा कहा उसने, सभी धनी, दूसरी स्टेटमेंट दी उसने आपके सामने, सभी धनी ब्रिटिश हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, इसे सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, नो ARC। पहली स्टेटमेंट, दूसरी दी ऑल CRB। ये दो स्टेटमेंट है, इन दो को सोल्व करेंगे, ठीक है। हमने देखा कोई व्यक्ति धनी नहीं है। जब आपको पता कोई नहीं है धनी, कोई धनी नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव वाली बात कर रहा है, नकारात्मक बात कर रहा है, कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं आपको स्टेटमेंट में दिखाई देगा तो किस टाइप की स्टेटमेंट है ये? तो ये स्टेटमेंट बनी हमारी ए टाइप की। और सभी धनी ब्रिटिश हैं, सभी धनी ब्रिटिश है, तो सभी यूनिवर्सल पॉजिटिव बात हो रही है, अनस्वैपी सकारात्मक बात हो रही है। तो जब सभी धनी ब्रिटिश है तो ये किस टाइप की स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है हमारी, ये स्टेटमेंट बनी हुई हमारी ए टाइप की। किस टाइप की? ये स्टेटमेंट है ए टाइप की, ये स्टेटमेंट है ई टाइप की, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि जब 6 रिलेशन में आप याद होंगे तो आप देखोगे कि ई और ए का कुछ रिलेशन बनता है या नहीं बनता है। तो ई और ए का जब ये रिलेशन बनता है तो बनता है हमारा, ई और ए का जब रिलेशन बनता है तो बनता है ओ यूनिवर्सल। ओ यूनिवर्सल अभी सिखा दूंगा ओ यूनिवर्सल होता क्या है। तो यानी कि 6 रिलेशन में तो शामिल है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है कि ये 6 रिलेशन को तो फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? 6 रिलेशन को तो फॉलो कर रहा है। दूसरा देखना है कि वैलिड मिडिल टर्म है या नहीं है। अब हमने पता है पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या होगा? व्यक्ति। प्रीडिकेट क्या होगा? धनी। फिर दूसरे में गए, दूसरे का सब्जेक्ट क्या होगा? धनी। प्रीडिकेट क्या होगा? ब्रिटिश। पहले स्टेटमेंट का प्रीडिकेट धनी, दूसरी का सब्जेक्ट धनी। जब दोनों बराबर होते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है वैलिड मिडिल टर्म, यानी कि वैध मध्य पद बनता है, ठीक है। तो बताओ पहली का प्रीडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट जब मैच हो रहे हैं तो क्या बनेगा? वैलिड मिडिल टर्म। और हमें पता है जब ई और ए आपस में मिलते हैं तो 6 रिलेशन में इनका रिलेशन बनता है ओ यूनिवर्सल का। किसका बनता है? ओ यूनिवर्सल। ओ से बनाएंगे हम ओ यूनिवर्सल। तो बताओ ओ की लैंग्वेज क्या है? तो ओ की लैंग्वेज है हमारी सम नोट या कुछ नहीं। सम नोट या कुछ नहीं। आप कहोगे सर इसमें तो कुछ नहीं शब्द का कहीं जिक्र भी नहीं है।
भाई जिक्र बिल्कुल नहीं है, लेकिन 6 रिलेशन जो हमारे बता रहे हैं ना सिलोजिज्म में, वो यही बता रहे हैं कि इनका जो निष्कर्ष निकलेगा वो कुछ नहीं में निकलेगा। तो हमने देखा जब ओ में निकलेगा तो शुरुआत कहां से होगी, सम का मतलब हो गया कुछ व्यक्ति ब्रिटिश हैं। ये क्या निकला, ये निकला हमारा ओ। ये क्या निकला हमारा, ये निकला ओ। ओ से हमें बनाना है ओ यूनिवर्सल, ओ से बनाना है ओ यूनिवर्सल। तो ओ से यदि आपको ओ से ओ यूनिवर्सल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा दी गई स्टेटमेंट में प्राप्त निष्कर्ष में सब्जेक्ट ऐसे लिख देता हूं, इसका मतलब समझ लेना, सब्जेक्ट व प्रीडिकेट को आपस में बदलकर ओ यूनिवर्सल प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो हमारे सामने वैलिड कंक्लूजन निकल के आया ना, इसमें वैलिड कंक्लूजन क्या निकला, कुछ व्यक्ति ब्रिटिश हैं, ये क्या निकला, वैलिड कंक्लूजन निकला। तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया व्यक्ति और ब्रिटिश हो गया प्रीडिकेट, यानी कि उद्देश्य हो गया व्यक्ति जिसकी विशेषता बताई जा रही है व्यक्ति की, वे क्या है, ब्रिटिश। तो प्रीडिकेट होगा, विधेय पद हो गया। तो जब आप सब्जेक्ट प्रीडिकेट को आपस में चेंज कर दोगे तो आपके सामने निकल के आएगा ओ यूनिवर्सल। क्या निकल के आएगा, ओ यूनिवर्सल। ओ यूनिवर्सल क्या निकलेगा, कुछ ब्रिटिश व्यक्ति है, कुछ ब्रिटिश व्यक्ति है। तो इस प्रकार आप ओ से ओ यूनिवर्सल प्राप्त करते हो। इसी टाइप का ये वाक्य है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा ओ से ओ यूनिवर्सल कैसे करते हैं, 6 रिलेशन कैसे देखना है, वैलिड मिडिल टर्म का क्या क्या काम है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट का हमारे इस स्टेटमेंट इस सिलोजिज्म में क्या काम है। आप देख रहे होगे प्रत्येक टर्म की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रत्येक टर्म्स की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आपने वो भूमिका समझ ली ना तो इस चैप्टर का लोहा बना देंगे, लोहा, ध्यान रखना, क्या बना देंगे, लोहा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें हमने देखा नो CRA, दूसरी स्टेटमेंट है ऑल CRB। नो का मतलब वो क्या हो गया, नो मतलब हो गया ई, नो का मतलब हुआ कोई नहीं। जब कोई नहीं वाली कंडीशन बनती है तो कोई नो या कोई नहीं, तो ये क्या होता है, ये होता है ई टाइप का वाक्य। ये क्या होता है, ये होता है हमारा ई टाइप का वाक्य। जब ई हमने देखा, इसके सामने लिख दिया किस टाइप का वाक्य, ई टाइप का वाक्य हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने आगे बढ़ के देखा ऑल या सब लगा हुआ है, सभी लगा हुआ है, हर कोई, प्रत्येक, तो वो किस टाइप का वाक्य होता है, वो होता है ए टाइप का। और ये भी हमने देखा जब ई ए के साथ रिलेशन बनाएगा तो निकल के आता है ओ यूनिवर्सल। ओ यूनिवर्सल बनाने के लिए पहले ओ निकाल लेंगे, ओ के बाद चेंज करेंगे ओ में, उसके बाद ओ यूनिवर्सल प्राप्त होगा। तो हमने देखा इन दोनों के योग से बनेगा ओ यूनिवर्सल। क्या निकलेगा, ओ यूनिवर्सल। कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले चेक किया 6 रिलेशन में है, बिल्कुल है, ई और ए रिलेशन बना रहे ओ यूनिवर्सल। फिर चेक करना है वैलिड मिडिल टर्म। हमने देखा जो पहली स्टेटमेंट है उसका सब्जेक्ट है ए और प्रीडिकेट है सी। दूसरी स्टेटमेंट में चेक किया जो पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट था वो दूसरी में जाके क्या बन गया, सब्जेक्ट, और बी बन गया प्रीडिकेट। अभी समझाया था पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट, दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जब आपस में बराबर होते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है वैलिड मिडिल टर्म। क्या बनती है, वैलिड मिडिल टर्म बनती है। तो जब वैलिड बनेगी तो कंक्लूजन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कंक्लूजन निकलेगा ओ टाइप में, ओ से बनाना है ओ यूनिवर्सल, ओ से बनाना है ओ यूनिवर्सल। तो देखो ओ यूनिवर्सल कैसे बनाएंगे,
वो कहता है सम नोट। जो ओ टाइप होता है वो क्या कहते हैं, सम नोट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सम में जाएगा। आप कहोगे सम तो है ही नहीं सर, भाई रिलेशन है, फॉलो करना पड़ेगा। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, जो यहां पे किया था, कुछ व्यक्ति ब्रिटिश हैं, ऐसे यहां पे कर दिया सम ए आर बी। अब क्या करना है, ओ से ओ यूनिवर्सल में जाने के लिए सब्जेक्ट को प्रीडिकेट की जगह, प्रीडिकेट को सब्जेक्ट की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करोगे तो क्या बनेगा, ओ यूनिवर्सल। तो वही किया, सम बी आर नॉट ए। को कहने का मतलब है यहां पे गलती कर दी कुछ, कुछ व्यक्ति ब्रिटिश नहीं है, कुछ व्यक्ति ब्रिटिश नहीं है, तो कुछ ब्रिटिश व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो क्या कहता है, सम नोट। ऐसे इसमें करना है। मैंने कहा कि कुछ व्यक्ति होशियार है, तुम्हें अभी तो कह रहा कुछ व्यक्ति होशियार नहीं है, वही वाली बात है। इस प्रकार आपको पहले ओ बनाना है, ओ से ओ यूनिवर्सल बनाना है। तो इस प्रकार आप समझ में गए होंगे कि ओ से ओ यूनिवर्सल आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा अब तक का कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट में चेक करना, वैलिड मिडिल टर्म, सिक्स रिलेशन फॉलो कर रहे हैं तो कंक्लूजन, वैध निष्कर्ष किस प्रकार से निकालना है। तो ये तो था हमारा अब तक का कंडीशन। अब सपोज करो कोई स्टेटमेंट दी उसने कहा कि वो सिक्स रिलेशन को तो फॉलो कर रही है, लेकिन उसमें वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। उसने स्टेटमेंट दी दो, उसमें सिक्स रिलेशन को तो स्टेटमेंट फॉलो कर रही है, लेकिन उन दोनों स्टेटमेंट में क्या है कि वे वैलिड मिडिल टर्म को फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि उनमें वैध मध्य पद नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो उस कंडीशन में तो ये जितना कॉन्सेप्ट है फेल हो जाता है। फेल नहीं हो जाता, नया कॉन्सेप्ट चलता है जिसकी शुरुआत करते हैं अब। देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है, देखो एक क्वेश्चन दिया उसने, पहली स्टेटमेंट दी ऑल ए आर बी, दूसरी स्टेटमेंट दी सम सी आर। उसने ये दिया, आपके सामने दिया उसने ऑल ए आर बी, उसने दिया आपके सामने एक स्टेटमेंट दी ऑल ए आर बी, दूसरी स्टेटमेंट दी उसने सम सी आर ए। ठीक है, क्या क्या स्टेटमेंट दी, ऑल ए आर बी, दूसरी दी सम सी आर ए। हमें क्या करना है, हमें देखना है ऑल से शुरुआत हो रही है तो किस टाइप का वाक्य होगा, ए टाइप का, सम से शुरुआत हो रही है तो किस टाइप का होगा, आई। तो हमने देखा सिक्स रिलेशन चेक किया, हमने देखा ए और आई, बताओ सिक्स रिलेशन को ऐसा नहीं करते ना सर, इधर से इधर कर दो, नहीं भाई, पहली स्टेटमेंट है ए टाइप की, दूसरी है आई टाइप की। अब देखो सिक्स रिलेशन में कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें पहला स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट आई टाइप की। हमने देखा ए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट दी, ये बताओ सिक्स रिलेशन को फॉलो कर रही है, नहीं फॉलो कर रही है। चलो उसके बाद फॉलो नहीं कर रही है, आगे बढ़ते। हमने देखा पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है, ए, प्रीडिकेट क्या है, बी, दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो गया, सी, प्रीडिकेट क्या होगा, ए। मुझे एक चीज बताओ, उसमें वैलिड मिडिल टर्म बन रही है क्या, वैलिड मिडिल टर्म कैसे बनती है, पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बराबर होना चाहिए,
बताओ उसमें बराबर है। यानी कि ये स्टेटमेंट ना तो वैलिड मिडिल टर्म को फॉलो कर रही है ना सिक्स रिलेशन को। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है उसे कहते हैं समायोजन का सिद्धांत। यहां से शुरू होता है हमारा रूल ऑफ एडजस्टमेंट, जिसे कहते हैं ROA। इसे क्या कहते हैं? रूल ऑफ एडजस्टमेंट। या हिंदी में कहते हैं समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत। तो इस समायोजन के सिद्धांत में क्या होता है? इसमें यही होता है, यदि जो स्टेटमेंट है वो वैलिड मिडिल टर्म या सिक्स रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें फॉलो कराने के लिए रीजनिंग में रूल ऑफ एडजस्टमेंट या समायोजन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में क्या कहता है? इसमें कहता है किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कथन को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करने के पश्चात वैध निष्कर्ष प्राप्त होता है। यानी कि अब तक हमने सीखा कि हमारे सामने ऐसी कोई कंडीशन सामने नहीं आई थी, लेकिन अब हमारे सामने ऐसी कंडीशन बन गई, ना तो सिक्स रिलेशन को फॉलो कर रहा है ना मिडिल टर्म को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें लगाना पड़ता है रूल ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन का सिद्धांत। तो ऐसे सिद्धांत क्या कहते हैं कि ये तो देखो एक स्टेटमेंट ऊपर होगी एक नीचे होगी, तो हम स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इसको और ऊपर को नीचे ला सकते हैं। वो हमें देखना है, सिक्स रिलेशन देखने हैं और मिडिल टर्म देखनी है। तो हम क्या करेंगे? हमने देखा यदि हम स्टेटमेंट एक को दो के नीचे लाते हैं, आप ये समझाने के लिए, बाकी ऐसा आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना, यदि हम रूल ऑफ एडजस्टमेंट के माध्यम से स्टेटमेंट एक को स्टेटमेंट दो के नीचे लाने पर सिक्स रिलेशन व वैलिड मिडिल टर्म दोनों को फॉलो करते हैं। अब हम क्या किया? स्टेटमेंट दूसरी क्या है? दूसरी स्टेटमेंट में है हमारी, हमने देखा सम CRA, ये तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट होगी। हमने क्या किया? दूसरी के नीचे पहली को लेके आए। पहली को जब हम लेके आए, हमने देखा क्या हो गया? ऑल ARB, ऐसे नीचे ले आई। अब इसको हम यहां लिखते हैं ऑल ARB। ये स्टेटमेंट हमारी पहली होगी। किसके माध्यम से लेके आए? रूल ऑफ एडजस्टमेंट के माध्यम से हमने इसको ऊपर नीचे, अप से डाउन, डाउन से अप हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले चेक किया ये किस टाइप का हो गया? ये स्टेटमेंट है हमारी आई टाइप की, और ये स्टेटमेंट हमें पता आई की। हमें पता जब पहली स्टेटमेंट आई टाइप की है, दूसरी ए टाइप की है, पहली स्टेटमेंट आई टाइप की है, दूसरी ए टाइप की है, तो कंफ्यूजन निकलेगा किसमें? आई में। तो कंफ्यूजन किसमें निकलेगा? आई में निकलेगा। तो यानी कि अब बताओ, सिक्स रिलेशन को फॉलो कर दिया उसने, अब रूल ऑफ एडजस्टमेंट्स की कर दिया बिल्कुल। अब हमें देखना वैलिड मिडिल टर्म।
पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट, अब देखो, अब जब हमने रूल ऑफ एडजस्टमेंट इसमें लगाया तो जो दूसरी थी वो क्या बन गई, अब पहली, और जो पहली थी वो क्या बन गई, दूसरी। हुआ ना, हमने चेंज कर दिया ना, जो ऊपर था उसे नीचे लिया है। जब वो नीचे आ गया तो वो किस पे चला गया, वो 2 नंबर पे चला गया। वो किस पे चला गया, वो स्टेटमेंट चली गई हमारी 2 नंबर पे, और जो 2 पे थी वो पहले पे चली गई। तो हमें पता, पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट सी हो गया, प्रीडिकेट ए हो गया। लेकिन जब दूसरी स्टेटमेंट हमने जो चेंज किया, रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगाया उसमें, तो दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है, ए, प्रीडिकेट क्या हो गया, बी। हमें पता है पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट और दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जब सेम होते हैं तो क्या बनती है, वैलिड मिडिल टर्म बनती है। अब लिख दो जो बच रहा है, आई क्या कह रहा, सम, तो सम सी आर बी। बताओ निकला नहीं निकला। आप यहां पे तो कोई सी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन रूल ऑफ एडजस्टमेंट के माध्यम से इसने इसको फॉलो भी किया और वैलिड कंक्लूजन भी निकला, वैलिड निष्कर्ष भी निकला। तो इस प्रकार से आपको देखना है, समझना है कि आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, क्या करोगे, आप किस प्रकार से सोल्व करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक आधा क्वेश्चन और करके देखते हैं। इसका जब हमने और क्वेश्चन सोल्व किया तो जब आप सोल्व करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन है, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, ठीक है, और कोई बस, दूसरी स्टेटमेंट दी, कोई बस पेंसिल नहीं है, ए, कोई बस पेन नहीं है, पेन नहीं है। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन में उसने कहा आपको, क्वेश्चन में कहा उसने आपको सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन क्या है, पेंसिल है, और कोई बस पेन नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि किस, ये सभी से शुरुआत हो रही है तो किस टाइप का वाक्य होगा। तो ये हो गया हमारा ए टाइप का वाक्य। किस टाइप का वाक्य हो गया, ए टाइप का वाक्य। बोल दो, स्टेटमेंट बोल दो, कोई बस पेन नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, किस टाइप का स्टेटमेंट है, ये हो गया हमारे ई टाइप की। हमने देखा, हम कुछ हो गए यहां तक देखकर, ए ई तो रिलेशन देता है ए का। हमने देखा जब ए पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी ई टाइप की, तो 6 रिलेशन में तो भाई ये शामिल है, 6 रिलेशन में तो शामिल है। लेकिन फिर बढ़े हम आगे, हमने देखा पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या होगा, पेन, प्रीडिकेट हो गया पेंसिल। जब दूसरी स्टेटमेंट में गई हमने देखा बस क्या हो गया, सब्जेक्ट, और पेंसिल क्या, पेन क्या हो गया, प्रीडिकेट। मैंने आपको बताया था पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट और दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, बराबर। पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट क्या है, पेंसिल, और दूसरी का क्या है, बस, बराबर है, नहीं है। यानी कि 6 रिलेशन को तो फॉलो कर दिया। बताओ वैलिड मिडिल टर्म को फॉलो किया इसने, वैलिड मिडिल टर्म को फॉलो कर रही है कंडीशन। तो बताओ वैलिड मिडिल टर्म को फॉलो नहीं कर रही है, तो फॉलो कराने के लिए हमें इसमें लगाना पड़ेगा रूल ऑफ एडजस्टमेंट। रूल ऑफ एडजस्टमेंट क्या कहता है, हम किसी स्टेटमेंट को अप से डाउन और डाउन से अप, हम किसी स्टेटमेंट को अप से डाउन या डाउन से अप ले जा सकते हैं।
तो आप कैसे लेके जाओगे? हमने देखा यदि हम स्टेटमेंट 1 को 2 के नीचे लेके आ जा, हमने स्टेटमेंट 2 को 1 के नीचे लाए तो हमने क्या लिखा? सभी पेन पेंसिल है। सभी पेन पेंसिल है। अब ये जो थी ये किस टाइप का वाक्य हो गया? ये हो गया ई टाइप का। और ये किस टाइप का है? ए का। हमने देखा ई और ए 6 रिलेशन को तो फॉलो करता है, यानी कि 6 रिलेशन तो फॉलो कर दिया। हमने देखा इसका सब्जेक्ट क्या होगा? कोई बस पेन नहीं है तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो होगी हमारी बस, प्रीडिकेट हो गया पेन। फिर दूसरी स्टेटमेंट में गए, हमने देखा इसका सब्जेक्ट क्या होगा? पेन, प्रीडिकेट पेंसिल। पहली का प्रीडिकेट दूसरी का सब्जेक्ट, बताओ बराबर है? बिल्कुल है सर, बराबर है, बिल्कुल है। अब ई और ए आंसर देता है ओ यूनिवर्सल में, ई और ओ आंसर देता है ओ यूनिवर्सल में। ओ यूनिवर्सल बनेगा ओ से। ओ क्या कहता है? सम नोट। तो आंसर कैसे निकलेगा? ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है वही लिख दो। ओ की लैंग्वेज है कुछ नहीं, कुछ बस पेंसिल नहीं है। ये तो निकला हमारा ओ। ओ से बनाना है ओ यूनिवर्सल, तो क्या करोगे आप? तो हमें पता है ये जब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को आपस में चेंज कर देंगे तो ओ यूनिवर्सल बन जाएगा। तो क्या बन लिखेंगे इसको? कुछ पेंसिल बस नहीं है। तो बताओ ओ से ओ यूनिवर्सल बन गया। जो स्टेटमेंट पहले फॉलो नहीं कर रही थी वो रूल ऑफ एडजस्टमेंट के माध्यम से बताओ फॉलो कर रही है नहीं कर रही है? ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, बाकी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको मिल जाएंगे। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसकी एक पीडीएफ में डाल दूंगा, सोल्व करना। मैं लिख के दे रहा हूं अगली क्लास में, 2 क्लास हो चुकी, जो तीसरी क्लास होगी हमारी उसमें आप लोहा बन जाओगे 100%। आप क्या करोगे? क्वेश्चन सोल्व करोगे। क्वेश्चन क्या करोगे? सोल्व करोगे। तो आई होप आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।